नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं प्रशांत। बागपत के गांगनौली इलाके में स्थित एक मस्जिद में ट्रिपल मर्डर हत्याकांड को लेकर लगातार लाइव हिंदुस्तान आपको कवरेज दे रहा है। इस बीच एक सीसीटीवी कितनी अहम रोल इस वक्त निभाता है, जबकि मौलाना के जो 3 परिवार के लोग हैं, जिसमें पत्नी और बाकी के लोग हैं, उनकी हत्याकांड के बाद ये छोटा सा एक सीसीटीवी इस इलाके में और एक छोटी सी मस्जिद में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है, ये हमें देखने को मिला। मेरे साथ प्रशांत मौजूद है। प्रशांत, सबसे पहले तो ये बात होती है कि एक तरफ देवबंद पहुंचते हैं मौलाना अफगान के विदेश मंत्री के स्वागत के लिए, और दूसरी तरफ उन्हें जब कॉल मिलती है वे लौटते हैं और उसके बाद उन्हें ही उल्टा हिरासत में लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक सीसीटीवी वहां पर न लगा होता तो शायद आज मौलाना को जेल में अपनी रातें गुजारनी पड़ती, उन्हें यह बताना पड़ता कि आखिरकार किस तरीके से वो बेकसूर हैं, और क्या वो ये साबित कर पाते, ये भी अपने आप में अहम सवाल हो जाता। देखिए, जब मौलाना देवबंद थे तो उनको ये पूरी जानकारी दी गई कि ऐसे ऐसे आपके घर पे घटना हुई है। वो लौटते हैं, वो सदमे में थे। भाई, किसी का परिवार ऐसे एकदम उसके परिवार के साथ ये इंसिडेंट हो जाए तो सदमे में आना जायज़ है। लेकिन होता क्या है, जैसी वो पहुंचते हैं बागपत में, वैसी जो वहाँ मौजूद पुलिस थी वो उन्हीं को ही हिरासत में ले लेती है। अब वो चौंक जाते हैं, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि पुलिस ने इसलिए उन्हें हिरासत में लिया था क्योंकि उनके खिलाफ ही तहरीर दी गई थी, तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। उसके बाद उस तहरीर में ये बताया गया था, या कुछ लोगों ने ये भी जानकारी दी थी कि ये सब कुछ मौलाना ने ही करवाया है। उन्होंने वारदात को अंजाम दिलवाया है और वो इसका पक्ष लेते हुए ये देवबंद चले गए। तो इसी के बाद पुलिस ने पूरा जांच घेरा जो था बना लिया था और मौलाना को हिरासत में ले लिया गया था। इस दौरान बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौलाना को लेके भी जा रही तब लोगों ने इसका विरोध भी किया था, और खबर ये भी है कि विजुअल भी जो आए थे उसमें देखा जा रहा है कि पुलिस को लोग धक्का भी दे रहे हैं, यानी कि झड़प भी हुई थी। लेकिन आप आमतौर में देखा जाता है कि जो गांव में बहुत मस्जिद होते हैं, बागपत और इन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ मस्जिदों की संख्या भी ज़्यादा है, तो हर मस्जिद में कैमरे नहीं होते हैं, आमतौर पे देखा गया है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तो इसी बीच खबर ये भी आई कि हो सकता है इसमें किसी और का भी हाथ हो। लेकिन जब पुलिस मस्जिद पर गई, जांच करी, तो पुलिस को वहाँ सीसीटीवी फुटेज दिखाई थी, क्योंकि मौलाना अपने आप को बेकसूर बता रहे थे लगातार। तो उसके बाद सीसीटीवी जो फुटेज चेक करे गए, तो जो अंदर का जो सीसीटीवी था वो बंद मिला। उसके बाद पुलिस ने बाहर जो सीसीटीवी जो था उसको चेक किया, उसमें एक शख्स जाता हुआ दिखा, वो लड़का दिखा, और वो मौलाना का जान पहचान वाला ही था। उसके बाद फिर जांच बढ़ी, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस लड़के को हिरासत में लिया गया, उससे फिर पूछताछ की गई तो फिर उसमें पर्दा इस केस से उठ गया। उस लड़के ने बताया है कि उसने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और अपने साथी के साथ। अब सवाल उठता है कि एक लड़के ने इस बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया, तो उसने बताया कि वो मौलाना से कुरान सीखने के लिए आता था, तो उसका जो मन था वो डाइवर्ट हो रहा था, वो पढ़ने लिखने में उसका ध्यान नहीं था, तो इसे लेकर मौलाना उसे कभी डांट भी देता था, उसकी पिटाई भी कर देता था। अब सवाल यही उठता है कि भाई, वारदात उसने उसकी पत्नी को मारा है, उसके बच्चों को मारा है, तो वो मौलाना से उसे बदला लेना चाहिए था। ये भी पूछा गया उससे, तो उसने बताया कि मौलाना की जो पत्नी थी वो भी अक्सर उसके साथ पिटाई कर देती थी उसे, इसीलिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे डाला, और उसमें उसने अपने एक साथी को भी साथ ले लिया था, और वो जो कैमरा था उसने ही अंदर वाला बंद किया था, वो जो उसने बताया है। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर ही सवाल अब मौलाना के साले साहब उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बच्चे ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं, यानी कि उनका शक किसी और पे जा रहा है। अब शक किस पर है, ये भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि छोटे बच्चे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो बताया जा रहा है, एक की उम्र 15 साल है, एक की उम्र 17 से 18 साल के बीच में। तो अब इसी थ्योरी पर पुलिस भी जांच करे, और हाँ, इसमें अब सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। बाकायदा उनके साले साहब हैं जो उन्होंने भी उठाई है, और गांव के जो मेन जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने भी उठाई है। तो अब देखते फिर आगे क्या होता है, लेकिन जांच का जो दायरा है वो अब बढ़ना चाहिए, वो उनके परिवार के खुद लोगों का कहना है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो किस बेस पे, कि क्या वो
इतने है ही नहीं, उनका दिमाग इतना नहीं हो सकता था कि वो इस तरीके से सीसीटीवी को एक बार बिना देखे, या फिर जिस तरीके से उन्होंने साजिश को पूरी रची कि सबसे पहले करीब 12 बजे के आसपास ये घटना होती है, जितना रिपोर्ट्स जो बता रही हैं। उसके बाद 9 बजे के आसपास शायद तालीम लेने के लिए जब ये गए थे तभी इनकी पिटाई भी हुई थी उसी दिन, पर्टिकुलर डे शनिवार को। और उसके बाद करीब 12:30 बजे ये मस्जिद में दाखिल होते हैं और उसके बाद 1 बजे के आसपास ये पूरी घटना करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। करीब 3 घंटे के बाद वो फिर से वहीं पर आते हैं, जब कि वहाँ पर लोग जो थे वो मातम वहाँ पर फैला हुआ था, लोग आ रहे थे, लेकिन तब तक ये भी लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ये भी रोने लगते हैं कि इनके जो एक तरीके के शिक्षक हैं, जो मौलाना इब्राहिम है, उनकी जो पत्नी है, बेगम है, वो जा चुकी हैं दुनिया से, उनको किसी ने बेरहमी से मार दिया, उनके बच्चों को, और ये भी वहाँ पर रो रहे थे। तो क्या ये वास्तव में हम समझ सकते हैं कि इसी बेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? कितने देखिए, खबर ये भी आ रही है कि मतलब इन बच्चों का दिमाग बहुत शातिर था, क्योंकि ऐसा हुआ है कि बताया जा रहा है कि इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, फिर ये अपने घर गए हैं, नहाए धोए हैं, फिर उसके बाद इन्होंने और जो गांव के बच्चों के साथ वो कबड्डी वबड्डी भी खेली है, ये भी है, ताकि उन्हें किसी पर शक ना हो। अब उसके बाद ये लोग वहाँ इसलिए पहुंचे होंगे कि ताकि बिल्कुल क्लियर रहे कि भाई इसमें उनका हाथ नहीं है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने मौलाना को गिरफ्तार होने से बचा लिया और इस केस से पर्दा भी उठा दिया है। अब एक खबर ये भी है कि बच्चों से, उन जो आरोपी उनसे ये भी पूछा गया था कि उन्होंने तीनों को क्यों मारा। तो बताया जा रहा है कि जब वो इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, मौलाना की जो पत्नी को जब वो मार रहा था, तो वो एक बेटी जाग गई थी। उसके बाद उसने फिर उसको भी मार दिया क्योंकि वो चीख रही थी। उसके बाद फिर और वो डर गए, इसलिए उन्होंने उस दूसरी बेटी को भी मार दिया। यानी किसी को भी ये अंदेशा ना पहुंच सके किसी को, मतलब। लेकिन जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं प्रशांत, मैं फिर भी वही पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से जिनकी उम्र बताई जा रही कि इतनी कम है, और उसके बाद क्या उनका इतना दिमाग चल रहा है कि वो एक तरफ अंदर भी जा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, फिर जब वो देख ले रहे हैं कि मतलब अभी मरे हैं कि नहीं, उसके बाद गला भी रेत दे रहे हैं, वहाँ से फरार होकर जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी जो भी खेल खेलते हैं। तो क्या इन्हें कहीं से गाइडेंस मिला होगा? इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इस तरीके से कैसे इतने छोटे बच्चे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल इसी की वजह से, जैसे उनके साले हैं, वो खुद भी बताया जा रहा है कि मुफ्ती हैं वो भी, तो वो सवाल उठा रहे हैं कि उनका साफ साफ ये कहना है कि बच्चे हैं, वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। वो खुद आगे आए हैं, बाकायदा उन्होंने एक बयान भी अपना जारी करा है, वीडियो उनकी वायरल भी हो रही है। उसी के बाद हो सकता है उन्हें शक मौलाना पर हो, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। हो सकता है तहरीर देने में उनका भी नाम हो, जिस तरीके से तहरीर दी गई थी। तो ये सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं मौलाना भी आ सकते हैं, इसलिए पुलिस हो सकता है उन्हें अब हिरासत में लेके उनसे भी अब पूछताछ कर सकती है उनके साले के बयानों के आधार पर। साले के बयान के बाद क्या पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन आया है, या फिर उसको पर्टिकुलरली के कोई अभी जांच चल रही है इस एंगल पे, जिस तरीके से? नहीं, अभी तक तो किसी पुलिस अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। वो कल ही बयान आए थे, उन्होंने बताया गया था कि 2 लोगों को हिरासत में लिया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लोगों को, और अभी जांच चल रही है। अब हो सकता है साले के जो बयान हुए हैं उन्हें हो सकता है दर्ज किए जाएंगे वो बयान, उसके बाद हो सकता है मौलाना से भी हिरासत में लेके पूछताछ हो सकती है। आमतौर पे हमने प्रशांत देखा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अक्सर करके लोग सीसीटीवी लगाने से कतराते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा खर्चा आता है उसमें कि वो कैसे लगाएं। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो जिस तरीके से सीसीटीवी का रोल रहा ओवरऑल, कि पुलिस सबसे पहले उसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, उसी को कहीं ना कहीं आगे चल के गुनाहगार बना दिया जाता। अगर कुछ ना मिलता तो आमतौर पर केसेस में देखा जाता है कि जो ब्लेम किए जाते हैं कि जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस वाले उल्टा उसी को फंसा देते हैं जिसके साथ कुछ हुआ हो। तो ऐसे में ये भी हो सकता था कि मौलाना को जेल में, मैंने पहले भी कहा कि उन्हें रहना पड़ सकता था अगर सीसीटीवी वहां पर एक छोटी सी जो मशीन है वो अगर नहीं रही होती, उसने गवाही नहीं दिया होता एक तरीके से पूरे विजुअल के साथ, तो मौलाना आज उसी जेल में होते और शायद उन्हें निकलने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। बिल्कुल। देखिए, वहाँ सीसीटीवी लगाने की एक और वजह थी, वहाँ लड़कियाँ भी आती थी, तो वहाँ कुरान की उन्हें पढ़ाई जाती थी, और इस वजह से भी सीसीटीवी फुटेज लगाया गया था। और यही सीसीटीवी जो फुटेज है उसी की वजह से आज मौलाना बाहर है। नहीं तो हो सकता था सारे इल्ज़ाम मौलाना साहब पर आ जाते और मौलाना साहब सलाखों के पीछे होते। तो इस सीसीटीवी फुटेज की वजह से ही आज मौलाना बाहर है। और अक्सर आपने देखा होगा पुलिस भी लोगों से बोलती है कि घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगाइए, दुकान के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगाइए, ताकि
सबूतों के आधार पर कोई बेवजह जेल की ना जाए, सलाखों के पीछे ना जाए। तो एक सीसीटीवी फुटेज ने मौलाना को बचा लिया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, सबूतों के अभाव में जेल जाना पड़ सकता है अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली होती उस दौरान। आगे क्या पुलिस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि वो पर्टिकुलर उन्हीं तक पहुंच चुकी है जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है? आगे या अभी लग रहा है कि केस जो है वो आगे चलता रहेगा, जांच अभी जारी केस रहेगी? इसकी जांच चल रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से 2-3 लोगों के बयान हुए हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसके आधार पर ही पुलिस जांच करेगी। हो सकता है मौलाना साहब के जो साले साहब हैं उन्हें भी जांच की घेरे में लिया जाए, उनके बयानों पर जांच की जाए, क्योंकि लगातार अब इस मामले की जांच सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसमें किसी और तीसरे का भी हाथ हो सकता है। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया प्रशांत आपका। तो देखिए, ये जो गांगनौली इलाका है बागपत का, वहाँ एक मस्जिद है, मस्जिदें बहुत हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर मस्जिद की बात हो रही है वहाँ पर जो तालीम लेने के लिए जो बच्चे आते थे, जो छात्र आते थे, उन्हीं के द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया है। जैसा अभी फिलहाल जांच में पता चला है, इब्राहिम मौलाना का नाम है, इस राना उनकी बेगम का नाम है। वो देवबंद पहुंचे थे, हमने शुरू में बताया, और वो एक तरफ जा रहे थे स्वागत के लिए, और दूसरी तरफ उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी समेत उनके बच्चों को मौत की घाट उतार दिया गया। तो फिलहाल जांच जारी है। बहुत दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार इस जो राज के पीछे, यानी जो हत्याकांड है, क्या इसके पीछे कोई और है, जैसा कि साले की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है मौलाना के? तो पुलिस आगे जांच कर रही है। जो कुछ भी होगा, लाइव हिंदुस्तान पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखते रहें लाइव हिंदुस्तान। नमस्ते।